दोस्तों, आप सभी का वेन्यू इंफोटेनमेंट में एक बार फिर से स्वागत है। आज हम जानने की कोशिश करेंगे कि देश का जो मोदी सरकार है वह अपने ब्यूरोक्रेसी के ऊपर यानी अपने मातहत जितने भी कर्मचारी हैं उसके ऊपर सालाना कितना खर्च करते हैं। दोस्तों, आप ये जानते होंगे कि पकौड़ी बेच करके, लोहे चला करके, टायर ठीक करके, किसान अपनी खेतों में काम करके और जो लेबरर हैं वह रोड किनारे काम करके बूंद बूंद करके आप अपने जीडीपी को बढ़ाते हैं। इसलिए आपके देश के इस रिसोर्सेस का खर्चा किस तरह से होता है इसको आपको जानने का पूरा हक। डाटा के अनुसार अगर 2018 से हम 2021-22 तक का डाटा हमारे पास उपलब्ध है, उस डाटा का एनालिसिस करने पे हमें पता चलता है कि 1,41,508 करोड़ रुपए जो है यह 2018-19 में आया था खर्चा, जबकि 2019-20 में यह 1,47,972 करोड़ रुपए हो गए, यानी ये बढ़ते जा रहा है। 2020 और 2021 में 1,45,884 करोड़ था और उसी तरह से 2021 और 22 के डाटा को अगर हम देखें तो 1,57,893 करोड़ है। यह एक्सपेंडिचर जो है प्रति साल बढ़ते जा रहा है। आप सोच रहे होंगे कि अचानक से आज मैं ब्यूरोक्रेसी के ऊपर आने वाले एक्सपेंसेस की बात क्यों कर रहा हूं। तो दुनिया में एक बहुत ही मेजर डेवलपमेंट हुआ है। उस डेवलपमेंट को जानने से पहले आप सभी इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले तो बेहतर से बेहतर जानकारी हम आपसे शेयर करते रहेंगे। दोस्तों, डीएनए में छपे एक लेख के मुताबिक भारत जो है अभी 10.18 ट्रिलियन जो है अपनी ब्यूरोक्रेसी के ऊपर सैलरी के रूप में खर्चा करता है। जो कंट्री का जीडीपी है उसका लगभग 8.15% का खर्चा है। ये एक बड़ा खर्च है। अगर आप अपने एजुकेशन की बजट देखें तो वह 4.12% के आसपास है और कभी कभी 4.24 पर भी चला जाता है। यह भी मोदी सरकार के आने के बाद एजुकेशन पे स्पेंडिंग को बढ़ाया गया है, नहीं तो आपके यहाँ 1.15% या 1.5% पे होता था, जो कि लोएस्ट एक्सपेंडिचर ऑन एजुकेशन है। उस लिहाज से सैलरी पे बहुत ज्यादा खर्च है और यह लोड जब सरकार पे जाती है तो कई सारे डेवलपमेंटल एक्टिविटीज जो होती हैं, जो कि सरकार को मूल रूप से करनी चाहिए, वह प्रभावित हो जाती हैं और वह कम हो पाता है और फिर आप सरकार को कोसने में कभी भी गुरेज नहीं करते। उस स्थिति में दुनिया के हर सरकार के ऊपर यह प्रेशर बनी रहती है कि वो किस तरह से अपनी ब्यूरोक्रेसी को लीन एंड मीन बना करके रखे, ताकि वह खर्च जो है वह देश के विकास पर, जिसमें कि रोड, नाले, खरंजे, पानी सप्लाई, बिजली इत्यादि पे है और हेल्थ सेक्टर्स हैं, उस पे खर्च की जाए। तो दुनिया की, चाहे वो मोदी सरकार हो, चाहे शाहनवाज की सरकार पाकिस्तान में हो, चाहे मोदी की सरकार नेपाल में हो, चाहे शी जिनपिंग की सरकार जो है वो चीन में हो, चाहे किसी की भी सरकार हो, हर सरकार पे आने वाले समय में डीप ब्यूरोक्रेटाइजेशन का प्रेशर बना हुआ रहेगा, क्योंकि कई सारे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस जब आपको ऋण देते हैं इन इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट प्रोजेक्ट के लिए, तो वह उसकी रिकवरी को गारंटी करने के लिए इस बात को देखते हैं कि क्या आपकी जीडीपी उनके लोड को रिपे कर पाएगी कि नहीं और किस तरह से आप फाइनेंशियल या फिजिकल डेफिसिट को कंट्रोल करते हैं और किस तरह से आप अपने अलग अलग तरह के खर्चे को काटते हैं। इस लिहाज से आने वाले समय में जो परिवर्तन होने वाला है अमेरिका में, उसका सीधा का सीधा प्रभाव आपके देश पर सबसे पहले पड़ेगा, क्योंकि आप बहुत ज्यादा कर्ज दुनिया के देशों से लेते हैं और आर्थिक स्थिति कब आपकी उलझ जाए यह कोई नहीं जानता है। हर वक्त ऐसी ही स्थिति नहीं रहेगी। अभी जो आपकी इकोनॉमी बैलेंस हुआ है वो तो भला मानिए कि रूस और यूक्रेन जो है वो युद्ध में है और तेल की सप्लाई का एक नया रास्ता खुल गया है, नहीं तो अरब कंट्री किस तरह से डॉलर रोज बढ़ाते थे तेल की कीमत, उसको आपने देखा होगा। दोस्तों, अगर हम सालाना नौकरी के सृजन की बात करें तो मोदी सरकार ने लगभग 10 साल में 9 लाख नौकरी बनाई है, यानी कि 9 लाख लोगों को उन्होंने सरकारी नौकरी में एम्प्लॉयड किया है। अगर कांग्रेस के 9 साल की बात करें तो उस समय में, मनमोहन सिंह सरकार के समय में 6 लाख नौकरियां आई थी। तो अगर हम इसको सालाना के दर से देखें तो शायद 1 लाख सरकारी नौकरी भी क्रिएट नहीं होती है और इतनी नौकरी क्रिएट नहीं होती है। भारत की जनसंख्या कितनी बड़ी है उस लिहाज से अगर आप सोचें तो इस नौकरी की क्या वैल्यू, लेकिन इतनी भी नौकरी जो आने वाली समय है और जो डोनाल्ड ट्रंप ने अमेरिका में शुरुआत की है, वह इस ओर इंगित करता है कि यह भी ओवर एम्प्लॉयमेंट है, ओवर क्राउडिंग है सरकारी ऑफिस का और इसको लीन एंड मीन करो, क्योंकि इसके एक्सपेंस को वहन करने के लिए भी आज की जीडीपी कई सारे देशों की सक्षम
नहीं है। इस लिहाज से प्रिय छात्रों, खास करके जो प्रोफेशनल कोर्स कर रहे हैं या अलग अलग कोर्स कर रहे हैं या जो सरकारी नौकरी के पीछे भागते हुए अपने कई सारे ईयर्स बहुमूल्य समय अपना खत्म कर देते हैं और वो जवानी से बुढ़ापे की ओर बढ़ जाते हैं, उनके लिए विशेष करके मेरा सलाह है कि जागो उस समय जिस समय की प्राइवेट सेक्टर आपको इंडक्ट कर सकता हो, जब आपका यूथफुलनेस हो। यानी आप अपनी क्षमताओं को ठीक तरीके से पहचानो, दुनिया में उभरती हुई घटनाओं को देखो, उसके हिसाब से देखो कि क्या जो जब लीन एंड मीन होगा तो कंपटीशन और कितना टफ होगा और क्या उस कंपटीशन में शामिल होने के लिए आप में क्षमताएं हैं या नहीं है। उस क्षमता का एक दो बार परीक्षा दे करके आकलन करो और आकलन करने के बाद क्विक डिसीजंस लो कि हमें अपने जीवन में क्या करना है, किस तरह के कोर्सेज करने हैं, किस तरह का प्रोफेशनल एटीट्यूड अपने में डेवलप करना है, एप्टीट्यूड डेवलप करना है कि हम प्राइवेट सेक्टर में भी प्रॉपर तरीके से काम कर सकें। ऐसा ना हो कि वह समय हमारे हाथ से निकल जाए। इसीलिए डीब्यूरोक्रेटाइजेशन की घटना का जिक्र मैं आपसे कर रहा हूं कि आने वाले समय में नौकरी की संख्या काफी हद तक घट जानी है। आप कभी भी राहुल गांधी या बीजेपी के जुमले में ना रहें और कभी कोचिंग वाले जो कि सिर्फ अपने पैसे कमाने के लिए कोचिंग खोलते हैं, उनके जुमले में आकर के आप अपना बहुमूल्य समय बर्बाद करते हैं और कभी कभी तो आपको वो रोड पर भी उतार देते हैं कि सरकार के खिलाफ प्रदर्शन करो। क्या प्रदर्शन करने से कोई सरकार नौकरी दे सकती है? क्या सरकार हमारे आपके टैक्स से जितना पैसा कंट्रीब्यूशन उसके पास आता है उसी पैसे को खर्च करने का हकदार है? तो हम आप पहले से ये जानते हैं कि यह सरकार जिसको हमने चुन करके भेजा है और उसको हमने इतना टैक्स दिया है, तो क्या इस पैसे से हमें नौकरी वो दे सकते हैं कि नहीं? और अगर सारे पैसे से नौकरी दे देते हैं तो क्या हमें रोड, खरंजे और बाकी सुविधाएं दे पाएंगे कि नहीं? यह हमारा इरेशनल थिंकिंग है, अप्रजातांत्रिक सोच है, जिसके वजह से कि हम सरकार से यदा कदा उलझते रहते हैं। यह हमारी कम शिक्षा का ही परिणाम होता है। अगर हम सही तरीके से शिक्षित हैं और देश की अर्थव्यवस्था को समझते हैं तो हम अपने जीवन के निर्माण की दिशा में अपना कदम खुद उठाना शुरू करते हैं, ना कि सरकार को कोसते हैं या व्यवस्थाओं को कोसते हैं। उम्मीद करते हैं कि आप इस कंटेंट के जो रूट में आइडिया है उसको आप ठीक से समझ पाए होंगे। अगर ये कंटेंट अच्छा लगे तो दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें।